कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की बाल विकास यानी सीडीपी की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं। ईवीएस के प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं आपको, हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं, मैथ के प्रैक्टिस सेट, सीडीपी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलती है। लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट डेली मिलती है। फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम में जाएंगे और फ्री पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। हम यहाँ पर इस बार 130 प्लस मार्क्स की 100% गारंटी लेते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQs करेंगे, जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए सभी सवालों के जवाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइम आराम से लगेगी। 130 मार्क्स लाने के लिए हमें थोड़ी तो मेहनत और समय देनी होगी। हम 3 पिलर पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। पहला पिलर है हमारा नोट्स, जो आपके लिए तैयार हो चुकी है। नोट्स आप ले लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा, उसमें व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। दूसरा पिलर हमारा होगा, वहाँ पर हम लेक्चर वीडियो, आज हम लेक्चर वीडियो सीडीपी कर चुके हैं। उसके बाद कल आपको ईवीएस की लेक्चर वीडियो, डेली आपको लेक्चर वीडियो मिलती है। ऑन प्रैक्टिस आपको सभी सब्जेक्ट की डेली मिल जाती है। इसी तरह हम 130 प्लस मार्क्स 100% के साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व विषयों के चिंतन प्रारंभ करता है। ऐसा अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यूपी टेट की अगर बात करें तो यूपी टेट में एंड सी टेट में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सी टेट एंड यूपी टेट के लगभग जो आपके सिलेबस होते हैं लगभग सेम ही हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे? अगर हम यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर की, यह होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम इस पे बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेजेस क्या होती है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है। तो ये अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा लॉजिक लगाने लगते हैं, यानी तार्किक चिंतन आरंभ करना शुरू कर देते हैं। जैसे संरक्षण का, किसी मान लीजिए बच्चे के हाथ में कलम हो तो वो कलम को सही जगह रख देंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। कॉपी उसके पास है तो वो कॉपी को क्या करेंगे, लिखना चालू करेंगे और इतना पेज उनको फाड़ना बंद कर देंगे। इससे 7 वर्ष की अवस्था से पहले बच्चे पेज को लिखेंगे कम, उसे फाड़ ज़्यादा देते हैं। तो ऐसी पारस्परिक चीज़ें होती है जो वर्गीकरण समझ लेते हैं। ये बुक है एंड ये कॉपी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, बुक में उसे दिखाई देता है। तो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके उद्देश्यों को, दूसरों को, प्रेरकों को, आवश्यकताओं को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके कब पूछे गए थे? ये क्वेश्चन आपके रीट में पूछे गए थे एंड यूपी टेट में पूछे गए थे। रीट एंड यूपी टेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका क्वेश्चन जल्दी, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर आप बताइए क्या होंगे। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपके होंगे ऑप्शन नंबर डी। बच्चा आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है बच्चे के। जैसे कि बच्चे संतुष्ट इसलिए अपनी आवश्यकताओं करते हैं क्योंकि उसके ज़रूरतों के अंदर वो समायोजन कर लेते हैं। एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, क्या करते हैं? एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको, एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो किसकी? आवश्यकताओं के। आगे क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास? यह बौद्धिक विकास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको हमने नोट्स में कवर करके रखा। इनकी हम लेक्चर वीडियो भी आपको, दोनों चीज़ें हमने आपको बता दिया है।
ठीक है, तो यहाँ पर सवाल आपको पूछता है निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। क्या 3 सही होंगे, मतलब एक होंगे और एक नहीं होंगे, तो हम इसे नहीं वाले को क्वेश्चन को ढूंढना है। सामाजिक संचरण, संतुलन, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपके रीट में आए थे और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया था। दोनों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा संतुलन है, अनुभव है, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सामाजिकरण नहीं होगा। बच्चे में क्या होती है, जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के संबंध में सामाजिक संचरण बिल्कुल भी नहीं है। संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, जिसको आप अनुभव को प्रत्यक्षीकरण भी अगर अनुभव के बदले लिखा होगा तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे, स्मृति हो जाएगी, चिंतन हो जाएंगे, तर्क हो जाएंगे, अधिगम हो जाएंगे, बुद्धि हो जाएगी, भाषा निर्माण हो जाती है। ये सभी चीज़ें जिन पियाजे के बौद्धिक विकास के तत्व हैं, लेकिन क्या नहीं है, सामाजिक संचरण बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित रहती है, बल्कि अवस्था में सीमित प्रभावित होती है। बात करेंगे ऑप्शन बी। कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारण होती है। सी कहते हैं विकास अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहता है। उपयुक्त डी। क्या राइट आंसर हो जाएंगे, हम यहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन एंड कंटेंट का सेक्शन दोनों चीज़ें हम रेगुलर लेके चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो आपके सामने क्वेश्चन है, अपना राइट आंसर बताइए। चलिए, इनमें से राइट आंसर होगा पियाजे ने कहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पियाजे के अनुसार पियाजे किसके किसके मानने वाले थे, संज्ञानात्मक के को मानने वाले थे। यहाँ पर आप संज्ञानात्मक कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी संज्ञानात्मक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर संज्ञानात्मक, जहाँ भी संज्ञान का शब्द दिखे, कोग्नेशन का देखे, कोग्नेशन का देखे, तो वहाँ पर आपको पियाजे भाई साहब मिलेंगे। पियाजे भाई साहब को वहाँ पर आप टिक मार देंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है, वो अवस्था कहलाती है। 7 से 12 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, यहाँ पर 12 वर्ष 12 वर्ष से वयस्क तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह किसने कहा था, सॉरी, ये कब कहा था, और चलिए इसके बारे में भी आप बताइए कि किसने कहा था इसको। ये भी आप बता सकते हैं तो बताइए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपके रीट में पूछा गया था और यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया कि पियाजे इसके जो किसने कहा था, पियाजे ने कहा था। पियाजे ने कहा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सा, 7 से 11 वर्ष। अभी हमने कहा अनुभव करने लगते हैं बच्चे, नए नए तर्क करने लगते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन करने लगते हैं। तो ये कौन से अवस्था में, 7 से 12 वर्ष होते हैं, कभी कभी 7 से 11 वर्ष की आयु भी होती है, लेकिन ये कौन सा काल कहलाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किसने कहा था, ये किसने दिया था, ये अवस्था के बारे में बताया था, जिन पियाजे ने इसे बताया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर जिन पियाजे के अनुसार
0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इनमें से 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग की अवस्था को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टॉपिक से नोट्स में आपको डिटेलिंग किया हुआ है, नोट्स आप ले लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटने वाले हैं। अगर अगर लेक्चर वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमने लेक्चर वीडियो भी इस टॉपिक से बनाए हुए हैं, लेकिन ये नोट्स की बात होती है तो नोट्स आपको एक साथ मिलते हैं, लेक्चर वीडियो बारी बारी से मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंटेंट आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि किसी दिन आप क्लास अटेंड नहीं करते, किसी दिन आप क्लास से बाहर रहते हैं तो क्लास छूट जाती है, यह समस्या आती है। तो चलिए, 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेगात्मक वृद्धि विकास अवस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, संक्रियात्मक होगा, यहाँ पे मिसिंग है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी ये रीट में नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एच टेट में, हरियाणा टेट में एंड यूपी टेट में। ये क्वेश्चन दोनों टेट में पूछा गया था। हम आपको यूपी टेट के बेस के आधार पे क्वेश्चन करवा रहे हैं और सी टेट के बेस के आधार पे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, दोनों आपके एक साथ हो जाते हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिया गया है 7 से 14 वर्ष। हम जब आपके 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तो 7 से 14 वर्ष अवस्थाओं कहीं पर भी थी नहीं, या तो थी 0 से 2 वर्ष, उसके बाद 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष से 15 वर्ष या 14 वर्ष थी, ठीक है, ये थी। इनमें से आप देख सकते हैं कहीं पर भी 7 से 14 वर्ष थी नहीं, तो संवेदी बुद्धि विकास नहीं हुई, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ये सब तो हो जाते हैं अगर यहाँ पे सही रहता तो, लेकिन इनमें इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से कोई अवस्था जीन पियाजे साहब ने नहीं बताए थे। वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय जनित अवस्था में होते हैं, पूर्व क्रिया अवस्था में होती है, मूर्त क्रिया अवस्था में होती है, औपचारिक क्रियाओं में अक्रिया अवस्था में होती है। तो राइट आंसर आपको बताने क्या राइट आंसर हो जाएगा? वस्तुओं को क्रम में कब लगाते हैं बच्चे? चलिए, वस्तुओं को बच्चे क्रम में विकसित करने लगते हैं, लगाने लगते हैं, ये अवस्था कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष तक होती है, ठीक है, प्याजे साहब का ये मत था। जिन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने के साथ होता है कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था, साकार मूर्त अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये एमपी टेट में पूछा गया था और यूपी टेट में पूछा गया था। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर होने, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी मोटर अवस्था 0 से कितने वर्ष होती है? 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ना होता है, ठीक है, संबंध जोड़ना होता है, जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे, हॉबर्ट मोइनर, थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने वाली जो बात हुई थी, ये किसने कहा था? ये जीन पियाजे महोदय ने कहा था, आपको हमने लेक्चर वीडियोस में पढ़ा दिए।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। नैतिकता बच्चों में सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? सबसे बेहतर तरीका बच्चों में कौन सा है जो नैतिकता स्थापना कर सके, यानी मॉरलिटी डेवलपमेंट बच्चों में इम्प्लीमेंट कर सके? ये कौन सा तरीका है? जल्दी ऑप्शन में बताइए। तो क्वेश्चन सिंपल है और आंसर भी पूरा सिंपल है। सबसे पहले धार्मिक किताब बच्चे को यहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा पर मूल्य की ये भी ज़रूरत नहीं है। प्रातःकालीन बच्चे को उपदेश देंगे, क्या हम आपको टैग वाली वीडियो में उपदेश देने के लिए बताते? बिल्कुल भी नहीं। धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ा सकते, आपको मूल्यांकन शिक्षा पर मूल्य नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए सी डी गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक स्कूल जाते हैं, अपनी कक्षा में बैठते हैं, बच्चे को किस तरीके से पढ़ाते हैं, अगर आपका आदर्श बेहतर होता है, आपका व्यवहार आइडियल होता है, तो बच्चे उनसे अपनी नैतिकता सीखता है। आप खुद ड्रिंक करके जाएंगे, दारू पी के जाएंगे, तो बच्चे व्यवहार नहीं सीख पाएंगे, आपके आचरण से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अगर आप खुद पान गुटखा खैनी बीड़ी पान कुछ खाते हैं, तो बच्चों में वही इम्पैक्ट पड़ेगा, वही असर बच्चों में पड़ेगा। तो आपके आचरण बेहतर होने चाहिए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में। सिंपल सी बात है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आंसर यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप उसका राइट आंसर दे पाएंगे। मैं इसको बता दूं कब कब क्वेश्चन पूछा गया। ये बी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सीजी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ टेट में कितनी बार बताएं आपको, कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। पहले हमने पिछले क्वेश्चन से तो आपको बताते आ रहे हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। यहाँ पूछा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कब पूछा गया था? बी टेट, बिहार टेट में और यूपी टेट में। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या पूछा गया था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये सिंपल सी बात है, पियाजे महोदय ने पूछा गया था। पियाजे महोदय का ये अवस्था था 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, आखिरी वाली अवस्था, ये लास्ट स्टेजेस थे, ठीक है, चौथा स्टेजेस इसको बोल सकते हैं। कौन सा स्टेजेस? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 से 15 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। चलिए राइट आंसर बताइए। यह क्वेश्चन भी बिहार टेट में पूछा गया था और यूपी टेट में और एच टेट में। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाता हूं जो आपको बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कितनी बार, ये क्वेश्चन तो पहले भी हमने कर चुका, ऊपर क्वेश्चन कर चुका। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना? 7 से 11 वर्ष, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सोचने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन नहीं सोच सकते आप। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। यह मानसिक आंतरिक का उत्पादन होता है। यह संस्कारों की आनुवंशिकता के कारण होता है। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। अब आते हैं वाइगोस्की के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। यह पंजाब टेट में पूछा गया था, पंजाब टेट में पूछा गया था और बिहार टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पंजाब टेट में पूछा गया क्वेश्चन और बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा? 100% पूछेगा।
बेशक आपसे पूछेगा यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सामाजिक, जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया दिखे वहाँ वायगोस्की भाई साहब को आप लेते आएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया देखे वहाँ पर भी आप वायगोस्की साहब को लेते आएंगे, क्योंकि हमने बार बार आपसे कहा कि समाज का जो सिद्धांत दिया था वो वायगोस्की साहब ने दिया था। निम्न में से कौन सा निम्न में से सिद्धांतों में से कौन से बच्चे बौद्धिक सिद्धांत के चार चरण संवेदी चालक, दृढ़ परिचालक एवं औपचारिक परिचालन चिन्हित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत। हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप 5 सेकंड में इसका राइट आंसर दे पाएंगे। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि 4 चरण की बात हो रही है, 4 अवस्थाओं की बात हो रही है, ठीक है। तो 4 अवस्थाओं कोहलबर्ग ने नहीं दिया था, एरिक्सन साहब के बारे में नहीं दिया था, ये जीन पियाजे भाई साहब ने 4 अवस्था तभी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, फ्राइड भाई साहब भी नहीं दिया था। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को आप डील करते चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम लाए हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन है। औपचारिक संचालन प्रक्रिया, सेंसरी तांत्रिक तत्व, मूर्त संचालन प्रक्रिया, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आंसर आपका नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के चरण से संबंधित कथन है जिसमें से बच्चा तार्किक रूप से, यह आप गलती कर बैठते हैं। बच्चे जब तर्क करने लगे तो 7 से 11 वर्ष आयु में तर्क करने लगते हैं, और पियाजे भाई साहब हो तो यह मूर्त संक्रियात्मक तो 100% आपके होने हैं। आगे बात करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 11 से 16 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। कब होती है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था, बिहार टेट में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश टेट में पूछा गया है। चलिए राइट आंसर बताइए। सभी का आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देते चलेंगे। यहाँ पर पूछा है संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कभी कभी इंक्लूड ही नहीं होता। एक बच्चा को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंगों को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया तो देखो, चिड़िया तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है, उदाहरण दिखाकर। सम्मिलन, संरक्षण, समायोजन, वस्तु का प्रदर्शन, ठीक है। सम्मिलन, संरक्षण, समायोजन, वस्तु का प्रदर्शन, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सामने क्या होंगे? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम्मिलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सम्मिलन। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगा है? संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ पूर्व संक्रियात्मक होगा, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेजेस आपके सामने हैं। अब इसका राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया था? क्वेश्चन ये झारखंड टेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके झारखंड टेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके बी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार टेट में, यूपी टेट में, झारखंड टेट में।
तीनों सिमिलर सिमिलर राज्यों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ कहता है क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है तथा बौद्धिक क्रियाएं समस्या समाधान करने लगता है। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने दीजिए। बच्चा अमूर्त, हाँ, अमूर्त चिंतन जब भी करे ये और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होगी? औपचारिक नहीं होगी, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के बीच में। ये क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान का, संख्या का, द्रव्यमान और संख्या का, द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे आपके हिसाब से? क्वेश्चन रीट में पूछा गया था एंड बिहार टेट में पूछा गया था। चलिए, ये हो गया द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये तब समझने लगता है बच्चा जब उत्तर बाल्य अवस्था में होता है। कब होती है बच्चा? कब होती है बच्चा? उत्तर बाल्य अवस्था में होती है। प्याजे के अनुसार प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा डैश से बेहतर सीखता है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। राइट आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, इतना भी बेहतर बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप अगर नहीं समझ आता है तो सिंपल तरीके से सरल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स तैयार की गई। नोट्स से आप बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। कौन सी द्वारा? यहाँ पर पूछा है बच्चा पहली अवस्थाओं में जन्म से लगभग 2 वर्ष, कब? जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था में इंद्रियों से सीखता है। इसमें बच्चा किसी चीज़ को पकड़ के सीखता है, किसी चीज़ को ढूंढता है, छूने से, देखने से, ठीक है, ऐसी अवस्थाओं से सीखता है। लॉरेंस कोहलबर विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, कामक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप इसे याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कम से कम 4 टाइप तो एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस बार। जैसे कि सी टेट में पूछे गए हैं, आपको यूपी टेट में पूछे गए हैं, हिमाचल टेट में, एचपी टेट में पूछे गए ये क्वेश्चन। मोरालिटी की जब बात आए, ठीक है, नैतिकता की बात आए, मोरालिटी की बात आए, तो वहाँ पर कौन भाई साहब खड़े हो जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग भाई साहब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई है। स्किनर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, प्याजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। 5 सेकेंड, विथ इन 5 सेकेंड 4 अवस्थाओं की बात हो रही है। कितने अवस्थाओं की बात हो रही है? 4 अवस्थाओं की बात हो रही है। जब भी 4 अवस्थाओं की बात हो तो आराम से क्वेश्चन कहाँ राइट आंसर टिक करेंगे हम लोग? प्याजे महोदय के संबंध में 4 अवस्थाओं के जहाँ पर बात हो वहाँ पर प्याजे महोदय खड़े हो जाते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लिख के दे, बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक पे हम करवा चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? कौन सी अवस्थाओं में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्थाओं में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को सोचने लगता है, समझने लगता है?
चलिए यहाँ पर बात करते हैं अमूर्त की बात है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहता है अमूर्त संकल्पना, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, जो हम मानसिक चिंतन के आधार पर सोच सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 वर्ष से के ऊपर या फिर कभी कभी 11 वर्ष के ऊपर भी देखने के लिए मिलती है। प्याजे के 4 स्टेजेस में ये लास्ट वाली स्टेजेस हैं, ठीक है, आखिरी अवस्थाओं में से है। यहाँ से बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है, अमूर्त कल्पना करने लगता है, अमूर्त शक्तियों का चिंतन करने लगता है। बच्चा खुद को स्वयं, खुद अपने विचारों को प्रदर्शित करने लगता है, अपना विचार, हाँ क्या गलत होते हैं, ये गलत है। कोई अगर गलत करे तो उसे वो बोल देता है ये गलत है, और कोई नहीं करे तो ये सही बोल देता है, ठीक है। इस संबंध में आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, श्रेय जाता है पावलो का, स्किनर का, कोहलबर्ग का, प्याजे का। या बच्चे अपनी दुनिया में आकर अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा था, ये आपको बताने हैं। ये जब हम आपको लेक्चर वीडियो पढ़ा रहे थे तभी आपको डेफिनेशन पढ़ा रहे थे। सॉरी, ये किसका है, ये प्याजे का है। प्याजे ने कहा था बच्ची दुनिया में अपनी समझ का सृजन का श्रेय करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग कहता बच्चे शिक्षक बच्चे के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिकता की बात ही आई तो कोहलबर्ग आएंगे। कौन से नैतिक मूल्य, धार्मिक शिक्षा देकर, व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके यहाँ पर होगा, ठीक है। कैसे बच्चे व्यवहार किया जाना चाहिए इस कठोर निर्देश को देकर। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे एक जब हमने टैग आपको बताया था, टैग सी टेट के जब हम आपको सी टेट की क्लास ले रहे थे तो वहाँ पर बताया थे बच्चे जिस चीज़ में बच्चे एक्टिव होते हैं, शामिल होते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। नैतिक की तो यहाँ पर बात आती है, नैतिक तो ये किससे, कोहलबर्ग साहब का नैतिक मिला हुआ है। पहला टैग वर्ड, दूसरी चर्चाओं में शामिल करके बच्चे यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाते हैं। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर बताइए क्या हो गया आपके हिसाब से राइट आंसर। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सीजी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। चलिए राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टमेंट, समायोजन। प्याजे के अनुसार अधिगम में संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे जिस भी नई सामाजिक प्रक्रिया करते, जिस भी नई समायोजन की प्रक्रिया करते हैं उसमें वो एडजस्टमेंट के बिना नहीं कर पाते हैं, नई अनुभवों के आधार पर, नई तार्किक लॉजिकों के आधार पर, ठीक है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दे से होकर सरोकार करके। कौन से राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए कौन से राइट आंसर होंगे। इंद्रिय गामक अवस्थाओं के संबंध में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा, इंद्रिय गामक अवस्थाओं के संबंध में क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुकरण द्वारा। बच्चे यहाँ पर इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं, जब छोटे हैं तो किससे सीखते हैं, अनुकरण करके, देख के सीखते हैं। स्मृति, मानसिक निरूपण के आधार पर ये क्वेश्चन बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वायगॉस्की की
बच्चे को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है? नैतिक, आनुवांशिक, शारीरिक, सामाजिक। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखने में निम्नलिखित रूपों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार समाज। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चे समाज से सीखते हैं। ठीक है, किसने कहा था? बच्चे समाज से सीखते हैं, किसने कहा था? और वाइगोत्स्की का कहना था बच्चे सामाजिक दृष्टि से सीखते हैं। आप याद रखें, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर ये पॉइंट याद रहे और आप एग्जाम में से बेहतर कर पाएँ। आगे बात करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में के साथ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन, व्यक्तित्वता और विनिमय, अच्छे अंततः व्यक्तित्व संबंध। ऑप्शन डी है, यहाँ पर देखते हैं, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का। ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा, ऑप्शन बी डी दोनों सही होगा, ऑप्शन ए डी दोनों सही होगा, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर देखा है ए सी दोनों सही होगा। क्या सही होंगे? लेकिन इसमें जो सही होंगे, दो सही राइट आंसर होंगे। कितने होंगे? यहाँ पे जो सही राइट आंसर होंगे वो दो होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं आपको क्या राइट आंसर होने हैं। चलिए राइट आंसर आपके सामने सही है। आज्ञा पालन होगा, व्यक्तित्वता एवं विनिमय, ये दोनों चीजें होंगी। क्या होंगे? यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बार समझेंगे बेहतर तरीके से। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, व्यक्तित्व और विनिमय का करते हैं। ऑप्शन ए बी दोनों से ही होता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। ये तो थी आज हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन कर पाए। आपको यहाँ पर बताने हैं मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं, 25, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, जो भी एग्जाम्स की तैयारी आप करते हैं। अब यहाँ पर बात करें हम 3 स्तंभ के आधार पे 130 प्लस मार्क्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो है हमारा सबसे पहला स्तंभ नोट्स, दूसरा है यहाँ पर आपको लेक्चर वीडियोस, तीसरी आपकी प्रैक्टिस सेट। ये तीनों करते हैं तो 130 प्लस मार्क्स आपके इस बार 100% यूपी में आएंगे। तो चलिए नोट्स लेने के लिए, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% सफलता की गारंटी ली जाती है। अगर आपको नोट्स से एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते तो आप 100% नोट्स वापस कर दें, आपको फ़ी वापस हो जाती है। बहुत ही कम समय कम कीमत पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे क्या होती है, आपके पैसे बच जाते हैं बुक के और समय बच जाते हैं। बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप नोट्स पढ़ें और हमारे प्रैक्टिस सेट में भाग लें। तो नई नई वीडियो के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कंप्लीट नोट्स के लेने के लिए नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। आपको निश्चित रहें, आप 100% सफलता मिलेगी। आपको 130 प्लस मार्क्स उम्मीद है इस बार यूपी टेट में आएंगे। बस आप ये तीनों स्तंभ पर खड़े रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।